हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी। फ्रेंड, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। पहले आपका है पराशर दाब। फ्रेंड, अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो आपके अनसॉल्व, काफ़ी लोग बच्चे अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, उनकी भी वीडियो मिलेगी। आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की अनसॉल्व सॉल्व करा के मैं दूंगा, या तो आपके आंसर डाल दूंगा या आपके जो प्रश्न पत्र है उनको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो पहले से हम फ्रेंड पराशर दाब देख लेते हैं। पराशर दाब पहले हम फ्रेंड जान लेते हैं पराशर दाब होता क्या है। वह कम से कम बाहरी दाब। पराशर दाब जो होता है वो एक बाहरी दाब होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पराशर दाब एक वह बाहरी दाब जो विलयन पर लगने पर उसके बाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यानी पराशर दाब वह बाहरी दाब है जो विलयन पर लगने पर उसके बाहरी दाब के पराशर दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पराशर दाब। ये आपका विलयन हो गया, ये आपका जल हो गया। ओके। और फ्रेंड, झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम सूक्ष्म जीव इधर साइड से उधर साइड निकल सकते हैं, अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली। अगर हम झिल्ली की बात करें तो झिल्लियां तीन प्रकार की होती हैं। कितनी? झिल्लियां तीन प्रकार की होती हैं। आप देख लीजिएगा झिल्लियां कितने प्रकार की होती हैं। उसी तीन प्रकार में से एक प्रकार की झिल्ली आती है, उसे कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए पराशर दाब क्या है तो आप लिख देंगे पराशर दाब की परिभाषा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पराशर दाब जो है वो किस भांति उसका हम सत्यापन कर सकते हैं, तो पराशर दाब को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसमें हम दो पट्टिकाएं लेती हैं जिनके बीच में अर्धपारगम झिल्ली होती है, और इसमें पी पिस्टन और एक एरो नीचे सा होता है, वो हम इसमें लगाते हैं। फिर इसमें देखते हैं एक पात्र को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ले सकते हैं आप एक पात्र को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा दो बराबर बराबर भाग, हालांकि 19-20 में अंतर होगा, दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। उसके बाद में पात्र में दोनों ओर पिस्टन, ये जो पी है इसे कहते हैं पिस्टन। पात्र में फ्रेंड दोनों ओर पिस्टन लगा होता है जिसे बोलते हैं पी। पात्र में दोनों ओर पिस्टन लगा होता है। इसमें से एक भाग में विलयन तथा दूसरे भाग में जल भर देते हैं। इसमें कोई विलयन भरा है, कोई भी विलयन ले लिए, जैसे NaOH का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, और दूसरे पात्र में हम क्या भर देते हैं? जल। फिर उसके बाद में पराशर की क्रिया प्रारंभ होती है। विलयन वाला पिस्टन जो होता है वो हल्का हल्का कहाँ? ऊपर उठने लगता है। हल्का हल्का पिस्टन जो ऊपर उठने लगता है। फ्रेंड, ये इसमें नहीं है, फिर ये सेम हो जाएंगे। ये विलयन होता है, इसमें जब पराशर दाब की क्रिया शुरू होती है तो इसका पिस्टन यानी पी है वो हल्का हल्का कहाँ? ऊपर उठने लगता है। हल्का हल्का फ्रेंड ऊपर उठने लगता है। इस क्रिया को रोकने के लिए बहा दाब भी लगेगा। इस क्रिया को जो होगी उसमें बहा दाब भी इसमें लगेगा। फिर उसके बाद में पिस्टन पर आरोपित किया जाता है पराशर की क्रिया रुक जाए। पराशर की क्रिया रोकने के लिए लगा गया बाहरी दाब। फ्रेंड, पराशर दाब की बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है कि पराशर दाब की परिभाषा आप लिख लीजिए कि पराशर की क्रिया को रोकने के लिए, पराशर की क्रिया को रोकने के लिए, किसकी? पराशर की क्रिया को रोकने के लिए जो वह दाब लगाना पड़ता है, उसे पराशर दाब कहते हैं। पराशर दाब कहते हैं। बोर्ड के पेपरों में ये सबसे ज्यादा परिभाषा पूछी जाती है, आप इसे तैयार कर लीजिए। ये आपको बनाना है, यानी पराशर दाब की क्रिया रोकने के लिए जो वह दाब लगाया जाता है या लगाना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पराशर दाब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। और कोई भी अगर समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बहुत से अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। IPSC बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी आपकी। समय उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से आपकी वीडियो पढ़नी चाहिए। कभी टाइम मिलता है तो कभी हम लोचा कर देते हैं, कभी लोचा होता है तो टाइम नहीं मिलता है। तो ये सब बातें हैं, राज का चलते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह हो। आप अच्छे से तैयारी करें, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी पेपर दें। कोई भी समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।